पत्नी ने जो मुंह दिखाई में पैसा मिला था उसी पैसे से पति की सुपारी दे दी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 15 दिन पहले शादी हुई है, 15 दिन पहले शादी हुई है। वरमाला की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और 15 दिन मुंह दिखाई के पैसों से पति को स्वर्ग ही दिखा दिया। वाह! अरे भाई, जब नहीं था पसंद तो मना कर देती, घर वालों को बोल देती मेरे को नहीं है पसंद, मेरे को किसी और से शादी करनी है, ये करने की जरूरत क्या थी? और फिर बाद में ये हुआ। फिर पैसे तो गए गए, फिर ना पति मिला ना बॉयफ्रेंड मिला, खामा चुद गए गुरु। सो हे गाइस, तो आज हम कुछ इसी तरीके के केस के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे कोई ड्राम में डाल रहा है, कोई पका के कुकर में डाल रहा है, कोई जहर में खीर डाल रहा है, तो कोई अपने पति की सुपारी दे रहा है, जिसके वजह से मर्द समाज में पूरे डर का माहौल है। भाई, कोई शादी में, किसी को भी शादी में इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी शादी नहीं करना चाहता है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मेरठ के ड्रम केस के ऊपर। तो चलो। इस लड़की ने अपने पति को खत्म कर दिया और ड्रम के अंदर उसके शरीर को डालकर उस ड्रम को सीमेंट से फिल कर दिया। ये सब उसने अपने लवर के साथ किया था और ये सब करने के बाद 6 दिन के लिए हिमाचल के कसोल घूमने भी गई थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से उसका लवर शाहिल नशा करता था और उस लड़की मुस्कान को भी आदी बना। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इस केस के बारे में बात कर लेते हैं। इस केस के अंदर 2 मेन बंदे, एक साहिल और एक मुस्कान, जो अपने पति सौरभ को मार के उसके पन्ना टुकड़े करके एक ड्रम में डाल देते हैं और भाई मस्त घूमने कसोल और हिमाचल चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहिल के बारे में। ये लकड़बग्गे की शकल का, ऐसा लग रहा है जैसे आदिवासी हेयर ऑयल की तस्करी करता हो। इसको मैं अपनी गाड़ी का पंचर न लगाने दूं, इसने इसको पटा लिया। भाई, तभी कहते हैं कुछ आए ना आए लेकिन बात करने आनी चाहिए, तो सब संभव है। लेकिन भाई, इनने कौन सा माल खोख रखा था, तो इससे सेट हो गई। देख लिया भाई, क्या मस्त होली बना रहे हैं ना, क्या मस्त बर्थडे बना रहे हैं। हिमाचल के अंदर होली बन रही है, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, नशे कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में ऐसा जुर्म करने वालों का क्या हाल होता है वो तुम्हें भी पता और हमें भी पता है, क्योंकि दोनों भाइयों ने बचपन से क्राइम पेट्रोल देखा ही है। जी हाँ, जेल। तो चलो अब जेल की कहानी शुरू करते हैं। अरे मुस्कान, ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ को आराम से करो। हाँ, अब आराम से जेल में जाकर आराम से चितवे करूं। लास्ट में तो यही होना था, लेकिन शुरू में समझ में आता नहीं है। अब फंस गए ना, अब पूरी जिंदगी आराम से ईटा पत्थर तोड़ना और जिंदगी के मजे लेना। और सारी बात छोड़ो, ये पीछे कपिल शर्मा क्या कर रहा है? जोक सुनाने आया है क्या? उसका पत्नी है। अब ऊपर देख लो, ऊपर देख लो, बड़े बालों में आरोपी है जिसने पीछे करवाया लगा था। भाई, मुस्कान की शक्ल देख रहे हो, इसके चेहरे पे जरा सा भी गिल्ट नजर नहीं आ रहा है। और ये साहिल, भाई ऐसे बंदे चक्कर चलाते हुए नहीं, ओमिनी वैन चलाते हुए अच्छे लगते हैं। और मैं वहां की सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको फांसी देना बाद में, लेकिन ना पहले 1.5 साल तिहाड़ जेल में इनसे राजमिस्त्री का काम जरूर करवा लेना। चिनाई करवाओ इनसे दबा के, क्योंकि इन्हें ईटा, रोड़ी, बजरी, सीमेंट, ड्राम का ना भरपूर नॉलेज है। तो इनसे चिनाई ही चिनाई करवाओ, सजाएगी हम बाद में देख लेंगे। और हाँ भाई, इतना होने के बाद भी ना एक आंटी इस लेडीज का ही सपोर्ट ले रही है, देखो। दूसरी बात रही मुस्कान की, तो पहले जांच पड़ताल की जाए शुरुआत से कि बात क्या थी, क्यों उसने टुकड़े किए। और अगर हम कहते हैं कि मुस्कान ने टुकड़े किए, अगर हम कहते हैं कि मुस्कान की गलती है, तो क्यों गलती है? उसने बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? कुछ तो वजह होगी जो उसने बॉयफ्रेंड बनाया, कुछ तो वजह होगी। हो सकता है वो उसे प्रताड़ित करता हो। 9 साल के बाद आया था, क्यों आया 9 साल के बाद? अगर फिर कहते पति बेल्ट से मारता है। अरे आंटी, 5-6 साल की तो उसकी बेटी थी, 9 साल बाद कहां से आ गया? वो हर साल 6 महीने में आता रहता था, उससे बहुत प्यार करता था। उसके लिए उन्होंने अपने घर वाले तक छोड़ दिए थे, बस उसके लिए। लेकिन उसको तो वो पसंद नहीं आया ना, ये लकड़बग्गा पसंद आया, इसलिए उन्होंने उसको मार दिया। पहले पूरी बात समझ लिया करो आंटी जी, फिर आके बोला करो। और इनको कमेंट में कितना प्यार मिल रहा है वो जाके आप खुद ही देख लेना, ठीक है?
अब हम बात करते हैं दूसरे केस के बारे में। एक महिला ने अपने सोते हुए पति के ऊपर उबलते हुए पानी में लाल मिर्च पाउडर मिक्स करके उसके ऊपर डाल दिया और इसके पीछे का कारण सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। बाद में पता चलता है कि इस महिला ने इस व्यक्ति के ऊपर एक झूठा रेप केस लगाया था, जिस वजह से इस व्यक्ति को इस महिला से शादी करनी पड़ी थी। लेकिन फिर रिसेंटली इसके पति को यह पता लग जाता है कि यह महिला ऑलरेडी शादीशुदा है, इसका एक बच्चा भी है और ये कई लोगों के ऊपर इसी तरह झूठे रेप केस लगा चुकी है। और इसी राज को छुपाने के लिए उसने इस व्यक्ति को मारने की कोशिश की। और आपको पता है सब, अरे भाई आदमी करे क्या? इस वाले केस में आदमी ने अपनी औरत की सच्चाई बताने की कोशिश करी तो वो मारा गया। मुस्कान वाले केस में वो साहिल ने उस औरत की साथ दिया, खुद जेल में, और वो औरत जो है वो मारा गया। भाई घूम फिर के ना आदमी मर रहे, तो जितना हो सके ना भाई बचने की कोशिश करो और अपने आप को सेफ रखो। पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को इसी रूम में मार दी है। जब तक ये जिंदा रहेगी अपने बेटे की याद में तड़पते रहेगी। 6 बहन का एक लौता भाई था वो। यह लड़की के नजर गिरा। अरे महिलाओं, आप मुझे एक बात बता दो, जब तुम किसी और से प्यार करती हो, किसी और के साथ रहना चाहती हो, किसी और के साथ शादी करना चाहती हो, तो किसी और से शादी क्यों कर लेती हो? उसको मारने के लिए, उसकी जिंदगी खराब करने के लिए? जब इतनी हिम्मत तुम अब दिखा लेती हो तो इतनी हिम्मत तुम पहले नहीं दिखा सकती? अपने माँ बाप से बोल नहीं सकती कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ? नहीं, जब तुम आके प्रेशर में शादी कर लेती हैं और फिर बाद में उस बंदे का ये हाल कर देती हैं। उसके पीछे उसके परिवार का क्या हाल होता तुम्हें पता भी है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में चौंकाने वाली घटना हुई। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की उसके प्रेमी से शादी करा दी। यहाँ तक कि 2 बच्चों को भी अपने पास रख लिया। बोला कि तुम अपने प्रेमी के साथ अपना पूरा जीवन बिताओ, बच्चों का पालन पोषण। इस भाई ने सबसे बढ़िया काम करा है। वो अनूप भाई कहते हैं ना क्राइम पेट्रोल वाले, सीख एक को सबक हम सबको, तो इनने भरपूर अपनाई ये वाली बात। भाई फ्रिज में, ड्रम में, कुकर में और भगवान के घर पे जाने से अच्छा है भाई पहले से ही पहले अपने घर की बला टाल दो, और भाई कम से कम शांति से तो रहेगा बिना किसी टेंशन के। तो भाई आई लव यू, तूने एकदम बढ़िया करा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जियो और जीने दो बहनचोद। में जहां अभी मेरठ से मामला आया कि पति को मार दिया गया, वहीं औरैया से आया पति की सुपारी दे दी गई। अब मुजफ्फरनगर से मामला आया है जहां पति के खाने में जहर मिला दिया गया। ये मामला है मुजफ्फरनगर की रहने वाली पिंकी का। अरे भाई आदमी करे क्या? आदमी प्यार कर रहा है तो मारा जा रहा है, आदमी प्यार नहीं कर रहा है तो मारा जा रहा है, घर वालों की पसंद से शादी कर रहा है तो मारा जा रहा है, अपनी पसंद से शादी कर रहा है तो मारा जा रहा है, विदेश में जाके काम कर रहा है तो मारा जा रहा है, खाना खा रहा है तो मारा जा रहा है। अबे भाई आदमी करे क्या? भाई आदमी से ज्यादा परेशान ना अभी के टाइम पे कोई और जात है ही नहीं। आदमी कितना परेशान है वो कोई समझ ही नहीं सकता। बंदों को ये लगता है, औरतों को ये लगता है आदमी बाहर निकल जाता है टेंशन फ्री होता है, लेकिन भाई बाहर निकल के भी उसको घर की टेंशन रहती है। भाई अभी के टाइम पे ना ये दर्द बस हमारे चहलबाई समझ सकते हैं, जो चहलबाई के ऊपर बीत रही है औरों को भी बीत चुकी है, लेकिन अभी उस फेज से चहलबाई गुजर रहे हैं। पता है कैसे? देख लो। Nitin Kumar Gupta, I am representing Yujvendra Chahal. The court has granted the decree of divorce. दोनों पार्टीज का डिवोर्स हो गया है। दोनों पार्टीज ने जो जॉइंट पिटिशन लगाई थी म्यूचुअल कंसेंट के लिए, वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। The parties are no longer husband and wife. तो पहले थोड़ा सा हम चहल भाई की कहानी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चहल भाई का हो गया डिवोर्स और चहल भाई की शादी बस चली है 1.5 साल। जी हाँ, 1.5 साल। अरे भाई इससे ज्यादा तो अंबानी की लड़के की प्री वेडिंग चल गई। मोटा हाथी घूमने गया, बकरी की जात में जाके वो फंसा। लेकिन लड़के को भाई दिल से बुरा लग रहा होगा। भाई 1.5 साल की डांस क्लास के लिए ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपए दे चुके हैं चहल भाई। और सुनने में आया चहल भाई की नई गर्लफ्रेंड बन गई है जो कि आरजे है। चहल भाई थोड़ा संभाल के, ये रेडियो वाले ना पहले नेटवर्क काटा करते थे, कहीं इस बार तुम्हारा चूतिया ना काट दें। चहल भाई की चोर देख रहे हो तुम? भाई चोर तो होगी भाई, 60 करोड़ का मामला 5 करोड़ में निपटा के आ रहे हैं। बाकी भाई तुम ये सोचो, जिसके नाम में ही धन आता है, धनश्री, उसको ये एलिमनी में सबसे कम धन मिला है। सिर्फ 5 साल की शादी और 4.75 करोड़ की एलिमनी। ये शादी और एक वीडियो हो रही है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके वजह से चहल भाई को बहुत ज्यादा ट्रोल करा जा रहा है। क्योंकि जब वो कोर्ट के बाहर आ रहे थे ना, तो उन्होंने कुछ इस तरीके की टी शर्ट पहनी हुई थी।
शुगर डैडी। सच में चहल भाई एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, जब तो तुम भी पूकी बन रहे थे, साथ में वीडियो बना रहे थे, नहीं है याद? देखो तो चहल भाई जो हो गया उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, क्रिकेट विकेट पे ध्यान दो, आईपीएल आ रहा है, टीम को जिताओ और मजे करो, ठीक है चहल भाई? तो गाइस ये वाली वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको पता ही क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो अच्छा लगे वो कमेंट बताना, किसी के पास जाके कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, इसी कमेंट में गाली दो, इसी कमेंट में मजे करो। और एक चीज और बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पे बना दूंगा, ठीक है गाइस? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू। सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।